हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस आज मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का इग्नू का हम एक टॉपिक कराएंगे। टॉपिक क्या पूरा मतलब वही है, ये जैसे एक सब्जेक्ट ही है, एक एग्ज़ाम जिसको पढ़ के आप मतलब एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। और इसमें सभी आपके प्रीवियस ईयर और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ध्यान में रख के हमने ये टॉपिक रेडी किया है। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। अगर आप चाहते हो इनको और डीप में मैं समझाऊं तो मैं डीप में भी समझा दूंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा डीप में नहीं समझाया है। तो आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगी। अगर आप कहोगे तो मैं किसी टॉपिक को डीप में भी समझा दूँगी, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। फर्स्ट हमारा टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस। गाइस, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि जब हम कोई भी कस्टमर है वो देने के लिए तैयार है, ठीक है, जो वह वास्तव में, लेकिन जो कीमत वो वास्तव में चुकाता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टिकट के 500 रुपये देने थे लेकिन आपने क्या किया कि आपको 300 ही देने पड़े, लेकिन 200 रुपये जो बच गए उसे हम क्या कहेंगे, हम सरप्लस कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। इसके बाद आता है मोरल हैजार्ड, नैतिक संकट। अ सिचुएशन वेयर वन पार्टी टेक रिस्की एक्शन बिकॉज दे आर प्रोटेक्ट अगेन द कॉन्सिक्वेंस लिविंग अनदर पार्टी ऑफ बियर द कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल, कार का पूरा बीमा होना था, ठीक है, इंश्योरेंस कराया हमने, लेकिन हमारी किसी लापरवाही के कारण हमने मतलब गाड़ी तेज चला के हमने क्या कर दिया, गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। तो उसे कौन बेयर कर रहा है, बीमा कंपनी बेयर करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक नैतिक संकट होता है जिसमें कार का पूरा बीमा इंश्योरेंस होने के कारण एक व्यक्ति का बहुत लापरवाही और तेज़ी से गाड़ी चलाना, तो उसमें बोझ किसी और पर पड़ता है। तो किस पे पड़ गया, वो इंश्योरेंस कंपनी पर। इसके बाद आता है कि एडवर्स सिलेक्शन, प्रतिकूल चयन क्या होता है कि अ मार्केट सिचुएशन वेयर वन पार्टी हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन देन द अदर ऑफन रिजल्टिंग अ बैड प्रोडक्ट ऑन हाई रिस्क कस्टमर डोमिनेटिंग द मार्केट। कि बाजार की वह सिचुएशन जहाँ पे जो हमारे मतलब सेलर्स और क्या होते हैं, बायर्स होते हैं, उसमें किसी एक के पास ज़्यादा जानकारी होती है जिससे बाजार में खराब गुणवत्ता या उच्च जोखिम वाले लोग हावी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे स्वस्थ लोगों की तुलना में बीमार लोगों द्वारा स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की अधिक संभावना होती है, ठीक है। तो जैसे भाई कोई ठीक ठाक हो वो तो इंश्योरेंस लेता ही नहीं है, बहुत कम लोग लेते हैं। जिनको ये लगता है कि हमारे भविष्य में ये बीमारी हो सकती है तो हम क्या करते हैं, उस बीमा को लेने की सोचते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रिजनर डिलेमा, मतलब कैदी की दुविधा। अ गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट शोइंग वाई टू completely rational people might not the cooperate even if it is in their best mutual interest to do so। मतलब गेम थ्योरी एक ऐसी सिचुएशन को दिखाती है जहाँ पे दो समझदार लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की मतलब जो सहयोग क्यों नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सहयोग कर, क्योंकि भले ही उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो लेकिन वो फिर भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। जैसे दो कंपनियों का कीमतों को लेकर लड़ना, दोनों का नुकसान होता है जबकि कीमतें अधिक रखकर दोनों को मुनाफा कमा सकते हैं। अगर दोनों मिल के बात करें कि हाँ चल हम दोनों ये प्राइस रखेंगे तो दोनों को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन नहीं, एक कंपनी ज़्यादा रख लेती है, एक कम रखती है, फिर वो सोचती है इसने कम किया तो ठीक है मैं इससे और कम करूँगी, इससे ज़्यादा किया तो मैं इससे और ज़्यादा करूँगी। तो ऐसे क्या होती है, कैदी की दुविधा चलती रहती है। इसके बाद आता है पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स क्या होता है, जहाँ पे समाज को नुकसान पहुँचाने वाली जो भी गतिविधियाँ होती है, एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है उस पर जो सरकार द्वारा जो भी टैक्स लगाया जाता है, जो भी जुर्माना लगाया जाता है, उसे हम पिगोवियन टैक्स बोलते हैं। जैसे हवा में जहरीला धुआं छोड़ने पर फैक्ट्री पर लगाया गया टैक्स या पोल्यूशन टैक्स। इसके बाद आता है स्लट्स की इक्वेशन। स्लट्स की इक्वेशन क्या कहती है कि जो हमारा डिमांड में होने वाले चेंज से दो हिस्सों में बढ़ता है, ठीक है, जो चेंज जैसे सब्स्टिट्यूट और इनकम, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्लट्स की समीकरण कहते हैं। पेट्रोल सस्ता होने पर आप इसे ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि ये सस्ता है और आपके पैसे भी बचते हैं, ठीक है। अगर पेट्रोल जैसे महंगा है तो लोग क्या सोचते हैं, चल भाई पैदल ही चला जाता हूँ वहाँ तक, मैं कम खरीदता हूँ, पैसे भी बचेंगे और पेट्रोल भी कम खर्च होगा, ठीक है। तो ये हमारी स्लट्सकी की इक्वेशन थी। इसके बाद आता है हमारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी, अपेक्षित उपयोगिता सिद्धांत। थ्योरी स्टेटिंग दैट इंडिविजुअल choose between risky situation based on the expected satisfaction utility rather than just the money, ठीक है।
मतलब यह सिद्धांत क्या कहता है, जो लोग जोखिम भरी स्थितियों में फैसले सिर्फ पैसे देखकर नहीं बल्कि मिलने वाली संतुष्टि को देखकर लेते हैं, ठीक है। जैसे 50,000 की जोखिम भरी नौकरी, 50% संभावना को छोड़कर 20,000 की पक्की नौकरी चुनना, क्योंकि यह मानसिक शांति देना। जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट में इतनी सैलरी भी नहीं होती, लेकिन लोग प्राइवेट में चाहिए 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट अगर 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उन्हें मन में एक शांति मिलती है कि यहाँ से हमें कोई नहीं निकालेगा, ये नौकरी हमारी पक्की है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। इसके बाद आता है वालर्सियन इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है, बाजार की वह स्थिति जहाँ कीमतें खुद इस तरह सेट हो जाती है कि बाजार की कुल मांग और कुल आपूर्ति एकदम बराबर हो जाती है, ठीक है। मतलब जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई होती रहती है। जैसे एक ऐसा बाजार जहाँ 500 रोटियां बनती है, लोग ठीक 500 रोटियां ही खरीदते हैं, ना कुछ बचता और ना ही कमी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, वालर्सियन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों चीज़ें इक्वल होती है, जितना बनाया उतना ही यूज़ होगा, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई होगी। इसके बाद आता है कोस्ट थ्योरम। कोस्ट थ्योरम क्या कहती है कि यदि संपत्ति के अधिकार स्पष्ट हो और बातचीत में कोई खर्च ना हो, लोग बिना सरकारी दखल के अपने आर्थिक विवाद खुद सुलझा सकते हैं, ठीक है। जैसे शोर करने वाली फैक्ट्री किसान से झगड़ने या कोर्ट जाने की बजाय उसे हर महीना 5,000 रुपये का मुआवजा देकर मामला सुलझा लेती है। तो ये क्या आता है, हमारा कोस्ट परमे में आता है। इसके बाद आता है कि मोनोप्सोनी, क्रेता का अधिकार, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली वन सिंगल बायर फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस गिविंग देम ह्यूज पावर टू पुश डाउन द प्राइजेज ऑफ वेजेस, ठीक है। जैसे एक छोटा सा शहर जहाँ नौकरी देने वाली सिर्फ एक कोयल खदान है, खदान मालिक मजदूरी कम रख सकता है क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारे क्या थे, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जिसके हाई चांसेस होते हैं। मैंने ये बहुत सर्च करके, मतलब प्रीवियस ईयर का चेक करके ये क्वेश्चन समझाए। अगर आपको ये समझ में आए या फिर आपको कुछ और चाहिए, मतलब ऐसा टॉपिक चाहिए जिसको आप अच्छे से समझ नहीं पाए, या इसमें से कोई टॉपिक है जो आपको डीप में समझना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसमें डीप वीडियो अच्छे से समझा दूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ बोथ। थैंक यू सो मच।